नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना में। दोस्तों, यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है। एक वृक्ष पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए थे। तो मैना अचानक तोते से पूछ बैठी कि तोते, यह बताओ कि त्रिया चरित्र बड़ा है कि पैसा। तो तोते ने कहा कि त्रिया चरित्र बहुत बड़ा होता है, त्रिया चरित्र की शक्ति बहुत होती है। तो मैना झट से बोल पड़ी, नहीं नहीं, पैसा बड़ा होता है, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। पैसों से जो चाहो वह मिल सकता है, पैसे से जो चाहो वह करवा सकते हो। तो तोते ने कहा कि मैना, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि त्रियाचरित्र बड़ा है या पैसा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने प्रियजनों तक शेयर अवश्य करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, तोता कहता है मैना से कि मैना, किसी एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। वह सेठ इतना अमीर था, उसके पास इतना पैसा था कि उसके पास पैसा गिनने का समय नहीं था। उसके पास इतना ज्यादा धन था कि अगर वह उस धन को, उस पैसे को गिनता तो उसकी पूरी उम्र निकल जाती है। दोस्तों, ज्यादा धन होने के कारण उस सेठ को बहुत घमंड भी था। वह सेठ यही सोचा करता था कि पैसों से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं है। वह जो चाहे वह पैसों से कर सकता है, जो चाहे वह खरीद सकता है। इसी घमंड में आकर वह सेठ एक गरीब घर की 16 साल की लड़की से अपनी शादी कर लेता है। लड़की इतनी छोटी थी कि उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। वह बहुत ही मासूम थी। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसको अमीर घरानों की कुछ सीख सीखने को मिलती गई, कुछ अमीर घराने की आदतें लगती गई। जाहिर सी बात है, वह व्यक्ति इतना अमीर था तो दास दासियां तो रखेगा ही। कुछ दासियां जो उस लड़की की सखी बन गई थी, वह उस लड़की को पति पत्नी के संबंध के बारे में बताती, पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताती कि आखिर एक पति और पत्नी के बीच में क्या रिश्ते होते हैं। लेकिन जो दासियां उसको बताती थी कि पति पत्नी के बीच रिश्ता कैसा होता है, उसने तो वह कभी रिश्ता जाना ही नहीं था, क्योंकि उसका पति तो बूढ़ा था। धीरे धीरे उस लड़की को इस बात का एहसास होने लगा कि यह सेठ तो सिर्फ नाम का पति है। अब वह लड़की अंदर ही अंदर, मन ही मन बहुत दुखी होती और अपने आप को कोसती रहती। लेकिन उस सेठ को कहाँ चिंता थी किसी बात की। उसे तो सिर्फ अपने धन की चिंता रहती थी कि धन कैसे आए, कहाँ से आए। वह सेठ धन के पीछे इतना अंधा हो चुका था कि उसे दुनिया में किसी चीज की भी, किसी की भी चिंता ही नहीं रहती थी। अगर किसी चीज की उसको चिंता थी तो सिर्फ यही थी कि धन कैसे कमाया जाए। शुरू शुरू में शादी के 2-4 महीने तक तो उसने अपनी पत्नी से प्रेम किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उससे उसका मन उब गया और वह सेठ अपनी पत्नी से दूर ही रहने लगा। अब लड़की उस हवेली में एकदम से अकेली हो गई। कुछ नौकर नौकरानी थे, उनसे बात कर लिया करती और बाकी का समय हवेली में अकेली रोती बैठी रहती। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी हवेली में एक राजू नाम का नौकर रहा करता था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। वह भी 20 बजकर 25 मिनट साल का था। वह लड़की जब भी राजू को देखती बहुत प्रसन्न हो जाती है। हर दिन राजू को चोरी छुपे देखा करती थी। धीरे धीरे राजू भी अपनी मालकिन से घुल मिल गया और दोनों आपस में बातें किया करते। अब वह लड़की राजू को बहुत कम ही काम करने देती,
जब भी उसे देखती अर्थात जब भी राजू को वह लड़की देखती तो उसे अपने पास बुलाती और साथ में बैठकर बातें करती। उस लड़की को तो राजू से प्यार पहले ही हो गया था। अब राजू भी धीरे धीरे उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया, उससे प्रेम करने लगा। एक दिन की बात है, वह लड़की अपने पलक पर राजू को बैठाकर प्रेम पूर्वक उससे बातें कर रही थी। तभी अचानक वह सेठ उसके कमरे में आता है। कमरे में आते ही वह लड़की राजू को छोड़ अपने पति से लिपट जाती है और कहने लगती है, आइए मेरे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। हे स्वामी, आपके बिना एक पल भी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप मुझे छोड़कर मत जाया करिए। दोस्तों, यह तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि वह लड़की सेठ से प्रेम करने का नाटक कर रही थी, लेकिन वह धन का पुजारी क्या जाने कि प्यार होता क्या है। वह तो सोच रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। वह लड़की उस सेठ से कहती है कि आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। दोस्तों, उसका पति जैसे ही हाथ मुंह धोकर आया, वह अपने पति के लिए दूध लेकर आई और दूध को बगल में रखकर एक नया नाटक करने लगी। वह उस सेठ की गोदी में लेट गई। अब वह सेठ सोचने लगा, ऐसा प्यार तो इसने कभी नहीं दिखाया, आज क्या इसने भांग वाग पी ली है। अब सेठ दूध का गिलास भी खाली कर देता है, लेकिन उस लड़की का प्रेम अभी खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि त्रिया चरित्र सागर से भी गहरा होता है। त्रिया चरित्र को बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए और उन्होंने भी कह दिया है कि त्रिया चरित्र को समझ पाना किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, उस लड़की की दासियां दूर से पर्दे की आड़ से उस लड़की का यह सब नाटक देख रही थी और जितनी भी दासियां छुपकर देख रही थी, सबकी सब हैरान थी उस लड़की का यह नाटक देखकर, क्योंकि उन लोगों ने सेठ के प्रति कभी भी इतना प्यार नहीं देखा था। उन दासियों में से एक ऐसी दासी थी जो बहुत ही चुगली करती थी। अगर वह कोई बात देख लेती थी या सुन लेती थी तो एक दूसरे को बिना बताए नहीं रह सकती थी। अब जैसे ही वह सेठ उस लड़की के कमरे से निकला, अर्थात अपने पत्नी के कमरे से निकला, तो वह दासी उस लड़की के कमरे में पहुंच जाती है और बातों ही बातों में उस सेठ की पत्नी से सारा भेद ले लेती है। और वह भोली भाली लड़की भी उस दासी की बातों में आकर अपने नौकर के बारे में जिससे वह प्रेम करती थी, सब कुछ दासी को बता देती है। अब वह दासी उससे भेद लेकर के सारी बातें सेठ को बता देती है। उस सेठ को जैसे ही अपने पत्नी और नौकर के प्रेम के बारे में बात पता चली, वह एकदम से आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और यह कहता है कि निकल जा मेरे घर से। अब घर से बाहर निकाल के सेठ उस लड़की की बेइज्जती करने लगा कि तू भिखारियों की घर से है, तू उल्टा है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू तो कंगाल भिखारी के घर से है, तो तू क्या जाने कि बड़े लोगों की इज्जत क्या होती है। इसीलिए अब तू जा मेरे घर से निकल जा, तेरा क्या भरोसा, तेरी जैसी स्त्री का क्या भरोसा किसी दिन मुझे खाने में जहर देकर मार डालेगी। जा, तेरी मुझे अब जरूरत नहीं है उल्टा कहीं की। दोस्तों, इतनी बात तोता मैना को सुना करके कहता है, देख रही हो मैना, सेठ अपना दोष नहीं दे रहा है, अपने घमंड को नहीं देख रहा है, अपनी उम्र को नहीं देख रहा है और उसको उल्टा कह रहा है। यह बात सुनकर मैना उस तोते से कहती है कि आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि सेठ घमंड किस बात का कर रहा है। उसने अपनी उम्र तो देखी नहीं, पैसे के दम पर एक 16 साल की लड़की से शादी कर लिया, तो इसका परिणाम तो यही होना था। दोस्तों, इस कहानी में गलती उस सेठ की थी या उस लड़की की, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं
एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।